तो ये 22nd पुणे यात्रा फेस्टिवल के दौरान हुई हुई घटना है। तो ये पुणे यात्रा एक बहुत ही भव्य महोत्सव है जिसमें कि पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अपने शिष्यों को उनका संग प्रदान करते हैं। और हाल फिलहाल में ये डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन ये 3 दिवसीय कार्यक्रम कई सालों तक चलता रहा और ये पुणे में होता था। तो चौपाटी के, पुणे के और अन्य जितने महाराज के जो शिष्य हैं अलग अलग केंद्रों में, वो यहाँ इकट्ठा होते थे। तो हजारों की संख्या में भक्तों का समागम होता था और माफतलाल जी के बंगलों में ये कार्यक्रम होता था बड़े सुंदर तरीके से, 3 दिवसीय कार्यक्रम। तो ये जो 22nd पुणे यात्रा फेस्टिवल है वो 28 जनवरी 2009 के दरमियान हो रहा था और इसमें परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज, भक्ति विश्राम माधव महाराज और राधानाथ महाराज तो थे ही, और उनके कई सारे अन्य वरिष्ठ शिष्य भी थे। तो महाराज जी ने इस पुण्य यात्रा के प्रथम दिवस पर अनाउंस किया कि हो सकता है हमारे बीच में भक्ति चारू स्वामी महाराज भी उपस्थित हो। तो सारे भक्त बहुत ही उत्साहित हो गए, खुश हो गए और एक क्षण रुक करके राधानाथ महाराज ने फिर आगे अनाउंसमेंट किया कि और ये भी संभावना है कि हमारे बीच में परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज भी उपस्थित हो सकते हैं। तो ये बात को सुनकर के सारे भक्त जो है बड़े उत्साहित हो गए, हर्षित हो गए और वे महाराज जी के इस आगमन की खबर सुनकर के, जो कि मात्र एक संभावना थी अभी तक, उसको सुनकर के बड़े इतने उत्साहित हो गए, पूरे पंडाल में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। और क्यों ना हो, क्योंकि परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज भक्तों को बड़े ही प्रिय है और सारे भक्त, विश्व भर के भक्त जो है, किसी भी गुरु के शिष्य हैं, बड़ा प्रेम करते हैं महाराज जी से, क्योंकि महाराज जी सारे ही भक्तों को, इस्कॉन के जितने ही भक्त हैं, जितने किसी गुरु के शिष्य हैं, उन सभी को बड़े ही समान दृष्टि से प्रेम करते हैं। तो सारे भक्त महाराज जी का संग पाने के लिए इतने उत्साहित इसके लिए थे क्योंकि कुछ ही महीनों पहले, ये बात है जनवरी 2009 की, और 4 महीने पहले अक्टूबर 2008 के दौरान जब जीबीसी मीटिंग्स हो रही थी श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर इस्कॉन जुहू के प्रांगण में, तब परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज को एक ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, एक ब्रेन हेमरेज हुआ था, जो कि बड़ी ही घातक खबर थी और सभी भक्त उससे बड़े हिल गए थे, डर गए थे, क्योंकि इतने वरिष्ठ शिष्य, सन्यासी शिष्य थे श्री प्रभुपाद जी के, और उनको इस प्रकार से ये दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा था। और फिर महाराज जी कुछ समय वहीं भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में रह करके वो ट्रीटमेंट ले रहे थे और दुनिया भर के लोग महाराज जी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनके स्वास्थ्य की रिकवरी के लिए बहुत प्रार्थनाएं हो रही थी। और यहाँ तक कि राधानाथ महाराज जी ने अपनी जो उस साल की कार्तिक यात्रा है, जिसकी पूरी आयोजन और व्यवस्था हो चुकी थी, वो भी परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज को डेडिकेट की थी, मायापुर की यात्रा। तो इस प्रकार से सारे भक्त बड़े ही चिंतित थे। लेकिन आज हमें ये खबर मिली कि जय पताका स्वामी महाराज मुंबई से पुणे पधार सकते हैं भक्तों को संग देने के लिए। तो सारे भक्त बड़े ही उत्साहित थे और ये जो पुणे यात्रा का है पहला दिन बीत गया और फिर दूसरे दिन हमने सुना कि आज जय पताका महाराज पधारेंगे। तो महाराज जी मुंबई से पुणे तक एक एम्बुलेंस में लेट करके, कुछ समय लेट करके, कुछ समय व्हीलचेयर पर बैठ करके महाराज जी ने ये यात्रा की। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल मुंबई में है और पुणे में ये प्रोग्राम हो रहा था, तो लगभग 4 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम था। तो महाराज जी ने सिर्फ भक्तों से मिलने के लिए और उन्हें धन्यवाद देने के लिए ये बड़ी कठिन यात्रा की, ऐसी अवस्था में ड्रिप लगी हुई है और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टर्स के साथ एम्बुलेंस में वो आए 4 घंटे की ये यात्रा करके। और जब वे उतरे व्हीलचेयर से, एम्बुलेंस में से व्हीलचेयर पर, तो हम सभी भक्तों बड़े ही जोरदार कीर्तन कर रहे थे उत्साह से और महाराज जी का स्वागत कर रहे थे। तो सारे भक्तों ने देखा कि महाराज जी इतने कठिन दौर से गुजरते हुए भी भक्तों के बीच में भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए बड़े उत्सुक थे और आतुर थे। और महाराज जी ने फिर आने के पश्चात एक इनॉग्रल लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि वो भक्तों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, विश्व भर के भक्तों को, जो उनके लिए सदैव प्रार्थना कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य ठीक होने की प्रार्थना याचना वो नरसिंह देव से, पंच तत्व से, राधा माधव से कर रहे हैं। तो इसके लिए जय पताका महाराज ने सब भक्तों को धन्यवाद दिया। अगले दिन महाराज जी का क्लास था, श्रीमद् भागवतम का क्लास, और प्रभु जय राधानाथ महाराज ने वो क्लास स्टार्ट किया
और क्लास स्टार्ट होने के कुछ समय बाद जयप्रताप महाराज जी का पंडाल में आगमन हुआ। तो उनके साथ कई सारे उनके भक्त और शिष्य थे और महाराज जी को व्हील चेयर पर लेकर के पंडाल में एक रैंप बना हुआ था, तो रैंप से उन्होंने महाराज जी को स्टेज पे बिठाया। तो उनके प्रवचन के दौरान महाराज जी ने एक बड़ी ही हृदय स्पर्शी बात कही उन्होंने, और ये बात को ही मैं यहाँ पर आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा, अब 3-4 महीने वो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में रह चुके थे, तो उन्होंने देखा था कि कई सारे लोग इस भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में आते हैं और वैसे वो अभक्त होते हैं, लेकिन वहां के भक्तिमय वातावरण में रह करके वो भक्त बन जाते हैं। तो महाराज जी ने अपने वहां 4 महीने जो गुजारे उस दौरान में भी महाराज जी ने वहाँ के स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट से पता किया कि कितने लोग हर महीने भक्त बनते हैं। उन्हें बताया गया कि लगभग 25 नए लोग हर महीने भक्त बनते हैं। महाराज जी ने अपने लेक्चर में कहा कि मैंने भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में रहते हुए ये देखा कि लगभग हर महीने 25 नए लोग भक्त बनते हैं, और कुछ महीनों से मैं भी भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में रह रहा हूं, तो मेरी भी आशा है कि एक दिन मैं भी भक्त बन जाऊंगा। तो जब महाराज जी ने ये बात कही तो सारे पंडाल में एक अलग ही वातावरण छा गया। सारे भक्तों के हृदय में ये बात बहुत स्पर्श कर गई और महाराज जी के दिव्य गुणों के प्रति उनका बड़ा ही हृदय में एक भावना उत्पन्न हो गई। तो महाराज जी सबसे वरिष्ठ भक्तों में से हैं और उनके ये जो विनम्रता थी वो देख करके हम सभी लोग बड़े गदगद हो गए और साथ ही साथ अपने अंदर देखने लगे कि ऐसे भक्त ने विनम्रता को अपनाना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए। महाराज जी बड़े ही सिंपल हैं, एक्सेसिबल हैं, हर किसी व्यक्ति को आप जयप्रताप महाराज जी को आसानी से मिल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और महाराज जी जिनसे मिलते हैं उनसे बड़ा स्नेह करते हैं और नए भक्तों से भी मिलने पर महाराज जी बड़े ही आत्मीयता से मिलते हैं, जैसे कि कोई उनका मित्र ही क्यों ना हो। तो हम बहुत छोटे हैं, लेकिन महाराज जी कभी कभी मुझे ऐसा अवसर मिला कि महाराज जी के सामने उनको जाकर के प्रणाम करने का या उनको थोड़ा सा अभिवादन करने का। तो मैंने देखा कि महाराज जी बड़े ही आत्मीयता से मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उनके पास उनका डंडा होता है जिससे वो स्पर्श करके सभी को आशीर्वाद देते हैं, या नरसिंह देव का तेल होता है जिसको सभी को लगाते हैं। तो इस प्रकार से महाराज जी किसी भी भक्त से रेसिप्रोकेट करने में चूकते नहीं है। तो ये जो लक्षण है ये उनको बड़ा ही प्रिय बना देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।